ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। Oh, sorry about that. तो हम 12th चैप्टर कर रहे हैं, 7th चैप्टर कर रहे हैं, 12th श्लोका भगवद गीता का। पहले 11 श्लोक हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे 12वां श्लोक। तो अभी तो निकाला हुआ था मैंने एकदम से, आई थिंक वी लॉस्ट इट, नो प्रॉब्लम। सो 12th श्लोक करेंगे आज। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च मत्त एवेति तान् विधि, मत्त एवेति तान् विधि, न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वहं तेषु ते मयि। ऑलराइट, तो कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? ओके, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they on the contrary are within me. Okay, कौन बोल रहा है सब? अर्जुन बोल रहा है, संजय बोल रहा है? कौन बोल रहा है कि I am not under the modes of material nature, for they on the contrary are within me? Must be Krishna, Prabhuji. Must be Krishna, absolutely correct. तो कृष्णा बोल रहे हैं, ये अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। 3 गुण होते हैं, मोड्स होते हैं, ये कंट्रोल करके रहते हैं। ये एक तरह से फोर्सेस हैं, रस्सियां हैं, रोप्स हैं, जो कि जीव, लिविंग एंटिटी को कंट्रोल करके रखती हैं। और क्योंकि ये लिविंग एंटिटी को कंट्रोल करके रखती हैं, एक सेकंड, जस्ट वन। तो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये 3 गुण के प्रभाव से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये तीनों गुण का कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर हम है क्या? कौन है जो इन रस्सियों से, जैसे आपने देखा होगा कभी पपेट शो, कोई यहाँ पे किसी ने पपेट शो देखा? हाँ जी, देखा है। तो पपेट शो में क्या क्या होता है? पपेट्स अपनी मर्जी से हिलते हैं या कोई हिलाता है उनको? कोई हिलाता है। कोई हिलाता है। तो पीछे कोई खड़ा होता है, वो रस्सियों को खींचता है और उससे पपेट्स मूव करने लग जाते हैं। उसी तरीके से मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो रोप्स हैं, वो हमें चला रही हैं। और डिपेंडिंग अपॉन हमारी क्या प्रवृत्ति है, कौन सी तरफ हम इंक्लिनेशन शो करते हैं, वो वाली फोर्स, वो वाली रस्सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर हमारा इंक्लिनेशन है गुडनेस की तरफ, जिसको कहते हैं सत्व गुण, तो सत्व गुण के प्रभाव ज्यादा पड़ता है हमारे पर। अगर हमारे अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति है तो रजोगुण का प्रभाव पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके के कार्य हम करते हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम कौन सी फोर्स हमें ज्यादा कंट्रोल करेगी।
ठीक है ना। लेकिन ये सब के सब जो पूरा अरेंजमेंट है, ये बनाया कौन है? ये भगवान ने बनाया। भगवान जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे आप कई बार पुलिस वालों को देखोगे, पुलिस वाले रूल बनाते हैं कि हाँ भाई ये वन वे है, यहाँ से आप उल्टी डायरेक्शन में जा सकते। लेकिन जब चोर को पकड़ना है तो पुलिस वाले को कई बार आप खुद ही देखोगे कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वन वे को उन्होंने ब्लॉक कर दिया पूरा, और पुलिस वाले उल्टी डायरेक्शन में जाके उसको पकड़ रहा है। तो आप रोक नहीं सकते पुलिस वाले को, कह रहे नहीं नहीं ये तो वन वे है, ये तोड़ रहे हैं रूल्स। नहीं, क्योंकि पुलिस गवर्नमेंट उन्होंने तो रूल्स बनाए हैं, तो वो उनके कंट्रोल में नहीं होते। उसी तरीके से जो भगवान है वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कंट्रोल में नहीं होते। अब पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कशन करेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? कौन पढ़ेगा पर्पट? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई वॉलंटियर करेगा? I can I read. can read. हाँ, प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे? Yes, Prabhuji. हाँ पढ़ो। All material activities in the world are being conducted under the three modes of material nature. Although these material modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them. For instance, under the state laws, one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subject to the law. Similarly, all the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are emanations from the Supreme Lord Krishna, but Krishna is not subject to the material nature. Therefore, he is nirguna, which means that these gunas or modes, although issuing from him, do not affect him. This is one of the special characteristics of Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead. थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये भगवान जो है वो कंट्रोलर हैं, वो कंट्रोल्ड नहीं है। हम कंट्रोल्ड है, कंट्रोलर नहीं है। और प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने आप को कंट्रोलर सोच लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही, ऐसा मेरा को होना चाहिए, इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये परिस्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी परिस्थिति होनी चाहिए। तो जब हम कंट्रोलर अपने आप को सोचते हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम समझ ले कि हम तो कंट्रोलर है नहीं, ये परिस्थिति में हमारे को डाला है, अब इस परिस्थिति में कैसी होती है हमारी मनस्थिति, उससे डिपेंड करेगा कि कौन सा रास्ता हम चूज करेंगे। तो इसलिए अपनी मनस्थिति को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे भगवत गीता में बताया गया कि माइंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन विद प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट्स पॉसिबल। तो अगर प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से हम फॉलो करेंगे तो वी कैन गेट सक्सेस। और एक बहुत ही अच्छा तरीका है माइंड को कंट्रोल करने का, भगवान के नाम का जप करना, चैंट करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारे साथ पर्सनली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम भगवान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भगवान के बारे में पढ़ें, भगवान का नाम लें, भगवान के बारे में सुने, और ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जिनको भगवान की तरफ ऑलरेडी आकर्षण है बहुत ज्यादा। ऐसे लोग जो उस पथ पे हैं, उनकी प्रेजेंस में हमारे को भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, और उन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से हमारा जो क्या कहते हैं जर्नी है हमारी, उसके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे सब इजीली क्रॉस हो जाएंगे। तो भगवान के बारे में जितना हम सुनेंगे उतना बेटर है। तो यहाँ पे अभी हमने पिछले कई श्लोकों में कई सारी चीजें देखी जो कृष्णा बता रहे हैं, कैसे
ऑर्डिनरी चीजों में जब हम डील करते हैं उसी में हमें भगवान के बारे में कितनी चीजें पता लग सकती हैं, हम भगवान को याद कर सकते हैं। इवन दो नॉर्मली हम वो चीजें कितने टाइम से कर रहे हो, जैसे पानी तो हम रोज ही पीते हैं, लेकिन पहले हम भगवान को इतना याद नहीं करते थे। पानी पीते वक्त जरूरी नहीं है हर बार याद करें, हम जाते थे बस ले लेते थे। लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम ये भगवत गीता का श्लोक याद करेंगे। कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक, क्या बोला था कृष्ण ने पानी के बारे में, कोई बता सकता है? किसी को याद है? हाँ, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, रसोहम अप्सु कौन्तेय, यही बोला ना कृष्ण ने। भूल गए सब? नहीं, याद याद था, बस वो याद नहीं आ रहा था श्लोक। हाँ, याद नहीं आ रहा था, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 8वें श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय। तो अगर हम पानी पीते वक्त याद रखें कि जो इसमें रस है, जो इसका पूरा सोर्स, जो जिससे हमारी प्यास एक्चुअली बुझ रही है, वो दैट इज नन अदर देन कृष्णा। तो हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं इस तरीके से। उसी तरह से आप बाहर जाते हो, आपको दिखता है सूर्य, तो आपको इमीडिएटली याद हो जाएगा कि भगवान ने कहा है भगवत गीता में, क्या कहा है कि आई एम द लाइट ऑफ द सन एंड द मून। आप जाते हो रात को, चंद्रमा दिखता है आपको, आप देख सकते हो आई एम द लाइट ऑफ द मून, कृष्णा कह रहे हैं। आई एम द ओरिजिनल फ्रैग्रेंस ऑफ अर्थ, आई एम द हीट एंड फायर। तो अग्नि में जो लोग अग्नि यूज करते हैं, कुकिंग करते हो आप, आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा भगवान। कृष्णा कहते हैं आई एम द हीट एंड फायर। और इसी तरीके से आप हर चीज में, एवरीडे लाइफ में आप भगवान को याद कर सकते हो। कोई आपको ताकतवर दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज कृष्ण, ठीक है ना। प्रोवेस ऑफ द पावरफुल इज कृष्णा। अगर कोई बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट इज कृष्णा। तो हर चीज जो है उसका भगवान से रिलेशनशिप है, ऐसे हम देख सकते हैं। उसी तरह अलग अलग 3 मोड्स मटेरियल नेचर के हमने कई बार डिस्कस करें, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। आप में से कोई है जो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है और उन्होंने ये मिस कर दिया है, ये मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या है, उनको क्लियर नहीं है? कोई है यहाँ पे ऐसा जिनको ये पॉइंट इतना क्लियर नहीं है? क्योंकि कई लोगों ने थोड़ा बाद में भी ज्वाइन किया है, तो दे माइट हैव मिस्ड जो हमने शुरू शुरू में डिस्कशन की थी। सबको क्लियर है ये पॉइंट? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ओके, सेम्स लाइक सबको क्लियर है। किसी ने अगर बाद में ज्वाइन किया है या कोई डाउट है तो एक बार बता सकते हैं, हम फिर से क्लैरिफाई कर देंगे। I think this is clear, Prabhuji. ओके, I joined a little later, but I had Yugal Prabhuji's class on that. आपने अटेंड करी थी, चलो वेरी गुड, ओके, एक्सीलेंट। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा, 1 second, I'll just pull up the PowerPoint. हम रिव्यू कर लेंगे फटाफट अभी, as much as we can. ओके, तो 7 चैप्टर की समरी है। पहले 12 श्लोक हमने कर लिए, तो पहले 12 श्लोक को अगर हमने डिवाइड करना है तो पहले 3 श्लोक में ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्णा के बारे में बताया। कृष्ण ने बताया कैसे ये नॉलेज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो और इसको जानने के बाद कुछ भी जानने लायक नहीं रहेगा। फिर कृष्णा ने अपनी
आपको बताया कि कैसे सारी एनर्जीज जो है मटेरियल स्पिरिचुअल ये सब भगवान से आ रही है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और फिर 8 से 12 में कृष्णा परवेड्स एवरीथिंग। अगर आप एनर्जीज के फॉर्म में समझो तो सब कुछ कृष्णा से आ रहा है, और अगर आप रोजमर्रा की चीजों को भी देखो तो उसमें भी कृष्णा आपको मिलेंगे, जो मेन सब्सटेंस है वो कृष्णा है। और फिर आगे आने वाले श्लोकों में हम डिस्कस करेंगे वाई टू सरेंडर टू कृष्णा 13-14 में। और 15 to 25 श्लोक जो है, 15 श्लोक में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को समर्पित नहीं करते, वो कौन से होते हैं, कौन से 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर करते नहीं है। ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कौन है जो सरेंडर करते हैं, कौन भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते, दूसरी चीजों की शरण लेते हैं। फिर लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ डज द सोल गेट्स लिबरेटेड फ्रॉम नॉलेज ऑफ कृष्णा, कैसे इस ज्ञान से लिबरेशन तक बढ़ा जा सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि महाविष्णु जो है वो सब सोर्स है सारे यूनिवर्सेस के, अलग अलग जो ब्रह्मांड आ रहे हैं वो महाविष्णु की बॉडी में से आ रहे हैं। और फिर हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु जी जो है उनका फर्दर एक्सपेंशन होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि वहां पे गर्भोदक ओशन के अंदर बैठे होते हैं, और शेषनाग, ये फोटो आपने कई बार देखी होगी, विष्णु जी बैठे हैं शेषनाग पे और लक्ष्मी जी जो हैं उनके चरणों में सेवा कर रही हैं, और उनकी नाभि से आते हैं ब्रह्मा जी। ये सब हमने पहले डिस्कस किया है। और फिर फर्दर इनकी एक्सपेंशन जो परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक के हृदय में है। और ऐसे अनगिनत यूनिवर्सेस आ रहे हैं भगवान के शरीर में से। और हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जिनको 3 लोक आपने सुना होगा, 3 लोकों में, तीनों लोकों में मशहूर। तो 3 लोक कौन से हैं? 3 लोक मतलब हो गया कि एक हायर प्लैनेट्स, एक अर्थली प्लैनेट्स अर्थ के जैसे, और एक लोअर प्लैनेट्स। तो ये 3 हो गए, लेकिन ये 14 प्लैनेट्स हैं जिनको फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 में। तो जो 14 प्लैनेट्स हैं वो ये हैं। अतल नीचे के प्लैनेट जो है वो हैं भूलोक से नीचे अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। और ऊपर के प्लैनेट्स जो हैं वो हैं भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ये पूरा हो गया ब्रह्मांड। और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो परमात्मा के रूप में तो है, लेकिन वो क्षीर सागर में भी रहते हैं इस ब्रह्मांड में, और वहां वो एक्सेसिबल है। सारे देवी देवता जो हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास ही जाते हैं जब भी सृष्टि में कोई प्रॉब्लम आती है। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं कि हाँ मैं राम के रूप में आऊंगा कलयुग में, या सॉरी त्रेता युग में, और अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार में आते हैं। और साथ ही साथ हर एक के हृदय में भी है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे भगवान जो है वो सारे देवी देवताओं के सोर्स हैं, चाहे वो कितने भी आप देवी देवता ले लो, कितने 300 करोड़ देवी देवता हैं या कितने हैं? हाँ 33 करोड़, 33 करोड़। तो सब वो भगवान से के ही अंडर काम कर, कृष्णा के। क्षीरोदक्षाई विष्णु एक्सपैंड्स एज सुपर सोल परमात्मा इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, हमने डिस्कस कर लिया। और फिर जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि का पूरा रचना जिन्होंने की है, सेकेंडरी क्रिएटर, उनको पूरा ज्ञान मिला कृष्णा से। तो आप यहाँ देखोगे पूरी परंपरा है फोटो में, कृष्णा ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने आगे अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी से आगे चलते 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 नॉलेज मध्वाचार्य के पास आई, फिर और आगे उनके डिसाइपल और ऐसे करते करते रिसेंटली भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद के पास आई, और अभी
सब लोगों के पास ऐसे आ रही है। तो ये पूरी परंपरा है, कृष्णा तक इसको ट्रेस किया जा सकता है। और ब्रह्मा जी को जो ज्ञान मिला उसको बेसिस पे उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। 7.8 ये श्लोक हमने देखा है, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषम नशु। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। ये देखो, जब भी आप जल ग्रहण करो आप भगवान को याद कर सकते हो, कृष्ण है। और ये सूर्य, सूर्य में देखो कितना, मतलब इतना विचित्र है, लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं सूर्य को जो स्टडी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जनरली हम कहीं पे आग लगाते हैं तो वो आग बुझ जाती है, जितनी भी चीजें वो खत्म हो जाती है, लेकिन सूर्य देखो ना वो बढ़ रहा है। जनरली आग क्या होता है, वो या तो बढ़ती है या कम हो जाती है, लेकिन सूर्य को हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो इतने दिनों दिन सालों साल वैसे ही का वैसे ही रहता है, फिर भी सबको एनर्जी दे रहा है। मून, मून के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे मून इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ साइकिल के लिए। अगर मून ना हो तो अर्थ अपनी ऑर्बिट में भी नहीं रह सकती, और जो टाइड्स हो रहे हैं वो मेंटेन नहीं रह सकते। जो वेजिटेबल वनस्पति वगैरह हम लेते हैं उन सब के अंदर मून की इंपॉर्टेंस होती है, तभी वो राइप होते हैं। और ओम, ओमकारा जो है भगवान का, सन और मून के बारे में डिस्कशन किया। देखो कितनी जरूरी है हमारे लिए नेचुरल चीजें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि भगवान सप्लाई कर रहे हैं। जो सन मून, इनकी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज हम फैक्ट्री बना के क्या माइक्रो चिप्स और ये सब थोड़ी खा सकते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स खाने के लिए तो अंततः में एट द एंड ऑफ द डे भगवान पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो शास्त्रों में ओम की का उच्चारण जो है वो एक्चुअली कृष्णा ही है। जैसे हमने डिस्कस किया था कृष्णा इज मोर पर्सनल। ये देखो, ये जो पावरफुल व्यक्ति है इसकी पावर सोर्स क्या है? कृष्णा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। पुण्यगंधा पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो कृष्णा सभी कारणों के कारण है, हर चीज की एसेंस कृष्णा ही है। फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ यहाँ पे बताया कृष्णा ने। हीट ऑफ फायर, इवन जो डाइजेशन के लिए जठर अग्नि है वो भी कृष्णा से आती, कृष्णा ही कहते हैं वो मैं हूँ। पेनेंस ऑफ द एस्थेटिक्स, जो तपस्या कर रहे हैं, एंड लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो ये 5 सेंसेस हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंधा, सारी की सारी जो हैं ये एंगेज रहना चाहती है। उनको एक्चुअली हमारे को किस लिए मिली है? भगवान की सेवा में एंगेज करने के लिए। ये फायर ऑफ डाइजेशन, कृष्णा यही बोलते हैं एक जगह, I join with the air of life, outgoing and incoming to digest the 4 kinds of food stuff. आएगा 15 चैप्टर में आएगा ये सब। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। और कृष्ण परमात्मा के रूप में सारे कार्यों को करने में हमारी मदद करते हैं, हमें गाइड करते हैं। लेकिन हम इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हैं दूसरी चीजें सुनने के लिए कि परमात्मा की आवाज हम सुन नहीं पाते। इसीलिए हमारे को एक्सटर्नली चाहिए ऐसे लोग जो भगवत गीता की बातें रिपीट कर सके हमारे साथ, ताकि हमें ऐसा एक माहौल मिले जिसमें हम इस चीज को समझ सकें। तो कृष्ण बोलते सर्वस्य चाहम हृदि निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। के सारे वेदों का
अल्टीमेट एसेंस क्या है? वो है भगवान। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य भव। सब वेदों का एसेंस यही है कि भगवान को जानना, ये समझ लेना चाहिए। So having concluded that he is the goal of Vedas, Krishna will speak the essence of Vedanta in the 3 verses that conclusively establish his position as the supreme. ये देखो, फायर ऑफ डाइजेशन, इनडाइजेशन हो जाती है हमें, क्योंकि हम भगवान के उसको इस एनर्जी को समझते नहीं है, इसलिए इनडाइजेशन जब होती है तो हमें भगवान को तब भी याद करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना, 1 सेकेंड। तो 7th चैप्टर में कई सारे श्लोकों में हमने देखा है कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ओरिजिनल फ्रेग्रेंस, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स। ये 7.9 में जीवनम सर्वभूतेषु। तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्या कर रहे हैं लोग। 7.10 बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्था सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। तो ये हमने डिस्कस किया कि ओरिजिनल सीड जो है वो कृष्णा है, जिससे सब कुछ एमिनेट हो रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग और रेगुलेटेड सेक्स लाइफ ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल धर्मा वो भगवान ही है। तो बीजमाम सर्वभूतानाम विधि पार्था सनातनम, तो ही इज द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। देखो कितने शरीर चेंज हो रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं आत्मा। ये सब भगवान की एनर्जी से चल रहा है। कभी ह्यूमन लाइफ, कभी एनिमल लाइफ, कितने सारी लाइफ में चेंज होते जा रहे हैं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, कोई इतने इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे अब न्यूटन। कितने सारे लोगों ने देखा होगा सेब को, फल को गिरते हुए पेड़ से, लेकिन ज्यादातर सबने क्या किया, फल उठाया और खा लिया या नजरअंदाज कर दिया। लेकिन न्यूटन जो था, उसने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर इधर उधर क्यों नहीं गया। तो बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, इसका मतलब न्यूटन इंटेलिजेंट था, और वो इंटेलिजेंस का सोर्स क्या है, इंटेलिजेंस का सोर्स क्या है, वो है कृष्णा। ये देखो, तेजस तेजस्वी नाम हम, ये पावर है इसमें, वो क्या है, वो कृष्ण है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। तो जो राजा हैं, जो सेंटली किंग्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। जनरली हम देखते हैं अभी कलयुग में तो बहुत ज्यादा हो गया, जो पावरफुल होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरों, मगर ये रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन क्या है कि जो सेंटली हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके सेवा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्षत्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन दे। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, के जो धर्म के अनुकूल है, ये क्या कहते हैं, कृष्णा से भगवद गीता के धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोसी, जो काम, जो सेक्स लाइफ है, वो कृष्णा है जब वो धर्म के अनुकूल होती है। जैसे मैरिज के बाद, देखो यहाँ मैरिज हो रही है, उसके बाद हैविंग नेक्स्ट जनरेशन चिल्ड्रन। कृष्णा इज बियॉन्ड द मोड्स, कृष्णा जो है वो मोड और मटेरियल नेचर के बियॉन्ड है, सारे मोड्स उनसे ही आते हैं। Lust that is not contrary to dharma,
7.12 ये चैव सात्विका भावा राजसास् तमसाश्चये मत्त एवेति तान विधि ना तो अहम तेषु ते मयि। तो ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, अलग अलग 3 रस्सियां है ना, 3 लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस है। तो गुडनेस कौन सी है इन तीनों में से, कौन बताएगा? गुडनेस कौन सी है? सो लेफ्ट वाली दिख रही है ना आपको, येलो, वो गुडनेस है। रेड वाली पैशन, और ये डार्क कलर में ब्लैक वो है इग्नोरेंस। तो तीनों कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे हमारे को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और ये रस्सियां बनाई किसने है? ये हमने ही बनाई हैं, ऐसा नहीं कि किसी और ने हमारे को कंट्रोल किया हुआ है। हम ही अपने आप के लिए गड्ढा खोदते हैं, फिर गिरते भी उसमें हम ही। इसीलिए हमें ऐसे कर्म करने ही चाहिए जिससे हम इस इन रस्सियों को के चंगल में फंसे नहीं। और उसके लिए भगवान हमारे को भगवान गीता दे रहे। कई बार भगवान को निर्गुण भी कहा जाता है। निर्गुण मतलब ये नहीं कि इनमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण मतलब कि मटीरियल क्वालिटीज नहीं है, मटीरियल गुण नहीं है। और वो गुण 3 रोप्स जो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस है, ये 3 रस्सियों से बंधे नहीं हुए। निर्गुण मतलब ये रस्सियों से बंधे नहीं हुए। तो भगवान के अंदर जो है स्पिरिचुअल क्वालिटीज है, और भगवान इज नॉट फाउंड। कृष्ण इज origin of modes, not within modes, and therefore he is nirguna. All material activities are conducted under the 3 modes. These modes are emanated from the Supreme Lord and he is not subordinate to them. जैसे किंग की हमने अभी एग्जांपल दिया था ना, 1 वे में पुलिस ऑपोजिट जा रही है। ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड इट टुडे। Prabhuji, which state of mind, which is, I forgot that name, which you have to be in, which is not the mode of goodness, like Nirguna, that we have to be in? I forgot that name actually. Name of state of mind? State of mind, or I don't know which state, what do you call that? I forgot the name. That Samadhi? No, it's not even the mode of goodness. You shouldn't be even in the mode of goodness, but Correct. yeah. Vishuddha Yeah. Satogun. So there are different things of representing, जैसे अलग अलग टेक्निकल टर्म्स यूज हो सकते हैं बताने के लिए, लेकिन जो पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर समर्पित, सरेंडर्ड होता है और भगवान की कृपा से उसको ऐसी कॉन्शियसनेस मिल जाती है, वासुदेव स्थिति भी कहते हैं उसको, समाधि भी कहते हैं उसको, जब वो पूर्ण रूप से विशुद्ध सतोगुण में, सतोगुण मीन्स अभी भी आपको एक रोप कंट्रोल कर रही है, विशुद्ध सतोगुण में आपको तीनों मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर ये कंट्रोल नहीं करते और आप ट्रांसेंड कर जाते हो, तो वो है हाईएस्ट लेवल। और वो किसको मिलता है? वो उनको मिलता है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनको मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है डिस्टर्ब नहीं कर पाते 100% सेवा में। हमारा क्या, हम थोड़ी बहुत लगते हैं, फिर हमारे को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं चीजें, हमें कोई दूसरी चीजें मिल जाती हैं जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, हम उसमें रुचि लेने लग जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। Does it answer your question? Oh yes, Prabhuji. Now I recall. It's called an akarma, right? Not something like that. Akarma. Akarma is the activity you do to achieve that state. Yeah, it's not even a good karma or not even a bad karma, but karma where. Perfect. Okay. Yeah, I got confused between the two. Now I recall. Now thank you, Prabhuji. अकर्मा मतलब कि आपको कर्मा नहीं लगेगा और आप एडवांस करोगे स्पिरिचुअली, दैट इज अकर्मा। Okay. Yep. थैंक यू, नाइस। Thank you. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? ऑलराइट, ग्रेट। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे 7th चैप्टर 30 श्लोक करेंगे हम कल। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।